शिमला ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी रवि मेहता ने प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि एक और कांग्रेस सरकार मीडिया में नशा विरोधी दिखावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर गांव-गांव में शराब के ठेके जबरन थोपे जा रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की दोहरी मानसिकता और जन विरोधी नीति का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सुन्नी उपमंडल की चेबड़ी पंचायत इसका ताजा उदाहरण है, जहाँ 10 जुलाई को ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र में शराब का ठेका न खोलने की स्पष्ट मांग की गई। इस पत्र में पंचायत प्रधान, उप प्रधान और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ठेका खुलने से छेड़छाड़, अपराध, सामाजिक विघटन और असुरक्षा का माहौल पैदा होगा। रवि मेहता ने तीखे शब्दों में सवाल उठाया कि जब पंचायतें, महिलाएं और ग्रामीण प्रतिनिधि एकमत होकर ठेकों का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार किस दबाव में आकर जनता की भावनाओं के विपरीत निर्णय ले रही है? क्या प्रदेश की जनता की राय अब शराब माफिया से कम अहमियत रखती है? उन्होंने याद दिलाया कि ये वही कांग्रेस सरकार है जो एक्साइज पॉलिसी में बड़ी राजस्व वृद्धि के नाम पर नशे को बढ़ावा देने वाले फैसलों को सही ठहराती है, जबकि दूसरी ओर कागजों पर नशा विरोधी कार्यक्रमों की तस्वीरें फैलाकर अपनी पीठ थपथपाती है। रवि मेहता ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने चेबड़ी पंचायत और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के आपत्तियों को दरकिनार कर जबरन ठेके खोले, तो भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी और गांव-गांव जाकर सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करेगी। शिमला ग्रामीण की हमारी सुन्नी उपमंडल के तहत एक बसंतपुर ब्लॉक हमारा है, उसकी एक पंचायत चेबड़ी पंचायत है, जहां पर 17 दिनों से वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के महिला मंडल और गांव के लोग जो है शराब ठेके को बंद करने को लेकर करके आंदोलनरत हैं। शांतिपूर्ण तरीके से महिलाएं पिछले 17 दिनों से वहां तंबू लगा कर करके अपनी मांग शासन के दरवाजे पे भी, प्रशासन के भी और सरकार के नुमाइंदों तक में भी उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है, परंतु उनकी सुनवाई ना सरकार कर रही है, ना उनकी सुनवाई पिछले 17 दिनों से शासन प्रशासन ने केवल वहां पर पुलिस बिठाई, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही महिलाओं के ऊपर में FIR दर्ज की, केस बनाए और उसके बाद में एक्साइज तक में उन्होंने अपना विषय उन्होंने रखा है। परंतु आज पंचायत के सामूहिक इस्तीफे जब हुए हैं, बड़ा खेद का विषय है। पूरे प्रदेश भर में पंचायती राज की जो उनकी शक्तियां जो पंचायत स्तर पर होती है, उन शक्तियों का हनन है। उनको NOC देने का भी आज अधिकार नहीं रह गया, तो इस रूप से उनके इस्तीफे हुए हैं, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से एक खेद का भी विषय मानता हूं कि पूरी पंचायत एक साथ में इस्तीफा दे जाए और पिछले इतने दिनों से आंदोलनरत ना पंचायत की बात सुन रही, ना महिला मंडलों की बात सुन रही, ना उनसे कोई संवाद ठीक से हो रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार की भी ये दोहरी मानसिकता बिल्कुल प्रदर्शित हो रही है। एक तरफ नशा विरोध के बहुत पुरजोर कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चले हैं और दूसरी तरफ नशे को ही बढ़ावा मिल रहा है और महिलाएं यही उनकी मांग है कि भी जहां पर अभी खैरा में सुन्नी बांध प्रोजेक्ट जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, वहां पर 500-700 लोगों का फुटफॉल हो ही गया है। बहुत सारे लोग आ गए हैं, वहां से बच्चे हैं, लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका आना जाना दूभर है। तो कौन कब क्या कर रहा है, इस तरह से उनका यही मांग थी कि भी यहाँ नहीं कहीं और खोल दीजिए, परंतु अब वहां पर उस तरह का उनके बीच में समाधान तलाशने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। तो उनका जो ये इस्तीफे आए हैं, मैं भी अपनी ओर से और ये मांग प्रदेश सरकार से निश्चित रूप से करूंगा कि भी उनकी सुनवाई हो, तुरंत उनकी सुनवाई हो और अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का जो शिमला ग्रामीण का नेतृत्व है, हम भी आपस में बातचीत करते हुए उनको पूरा जन समर्थन देंगे, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस जन आंदोलन को बढ़ाएंगे। और दूसरी बात जो आज मैं कहना चाहता हूं, जो सरकार ने प्रदेश भर में भी जो अभी एक्साइज पॉलिसी बनाई है, उसमें सरकार दावा कर रही थी कि भी हमने बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर दिया, प्रदेश भर में बहुत सारा रेवेन्यू आएगा और रेवेन्यू आने के लिए हमने उस तरह की एक पॉलिसी लाई है। परंतु पॉलिसी क्या लाई है कि आपने तो अपने जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सहकारी सभाएं हैं, इवन देन की आपके जो MC शिमला है, उनके भी कर्मचारियों को आपने शराब की दुकानों पे, ठेकों पे जाकर के कह दिया कि आप पानी कम बेचो, शराब ज़्यादा बेचो।
शिमला नगर निगम के अंदर में वार्ड वार्ड में ठेके खोलने हैं, तो उसका विरोध जब शिमला में हुआ तो तब तो सरकार ने अपना निर्णय वापस लिया, परंतु जब गांव-गांव में जो आवाज उठी है उसको लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और ना सरकार के नुमाइंदे, मैं हमारे विधायक और मंत्री विक्रमादित्य जी को कहूंगा कि आप उनके आवाज नहीं बन रहे हैं। इतने समय से लेकर के वो 17 दिनों से आंदोलनरत है, आपकी आवाज यहां पर किसी को नहीं आ रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका ठेका आपने शिमला में तो प्रेशर में आकर के वार्ड के जो ठेके बने थे उनका तो वापस लिया है, तो उनका भी कोई समाधान तलाशने के लिए आपको और वहां जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। अन्यथा मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और अपनी ओर से भी एक मांग प्रदेश की हमारी सरकार से भी, शासन प्रशासन से भी कह रहा हूं कि तुरंत उसका समाधान तलाशें। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को लेकर के जो उनके इस्तीफे हुए हैं वो ठीक परंपरा नहीं है। पंचायती राज व्यवस्थाएं, पंचायती राज का भी एक आंदोलन फिर खड़ा होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी जो करना पड़ेगा, हम भी उस आंदोलन में उनके साथ में समर्थन कर लेकर के उतरेंगे। ये मैं अभी अपनी प्रदेश सरकार को, शासन प्रशासन को भी चेताना चाहता हूं कि आप अन्यथा इस आंदोलन का ना ले, इस आंदोलन को हम भी आगे बढ़ाएंगे। आप जनता की आवाज नहीं प्रदेश सरकार सुन रही है, जनता की मांग नहीं सुन रही है, तो फिर हम अपनी मांग मनवाने के लिए हमने शिमला के जिलाधीश कार्यालय पे जाना पड़े। हम उस आंदोलन को वहां से लेकर के प्रदेश के पूरे शिमला ग्रामीण के अंदर में, गांव-गांव के अंदर में जो जिस तरह के लोग अपनी मांगे अन्य तरह से भी मांग कर रहे हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं यही सुनने कि उस चेबड़ी पंचायत के भी सब पदाधिकारियों के उस समर्थन को हम भी समर्थन देते हैं।